तो एमपी बोर्ड के अच्छा 10 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का सेट सी हम 27 फरवरी के लिए कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको 2 सेट बता चुकी हूँ, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में धैर्य और शांति से देखेंगे। पहला प्रश्न है, दंतुरिक मुस्कान किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर है नागार्जुन की। दूसरा है, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है, तो इसका आंसर है आपका 11-11। तीसरा है, शहर के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई दी गई, तो इसका आंसर है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। चौथा है, दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सही न्याय। पांचवा है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो इसका आंसर है भभूत का। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा, साना साना हाथ जोड़ी रचना है मधु कांकरिया की। क्वेश्चन नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संगतकार के कवि खालिस्तान है, इसका आंसर है मंगलेश डबराल। दूसरा है, महाकाव्य खालिस्तान के भेद है प्रबंध काव्य। तीसरा है, नाटक सम्राट खालिस्तान कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद। चौथा है, पाप पुण्य में खालिस्तान है द्वंद्व समास। और समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं 6। 10वें रस का स्थायी भाव खालिस्तान है वत्सल या वात्सल्यता। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है अज्ञे, अज्ञे की जोड़ी रहेगी प्रयोगवाद। दूसरी, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, इसकी जोड़ी है अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरी, महाभोज की मनु भंडारी। चौथी, अधिक बोलने वाला वाचाल। पांचवा है हिरोशिमा कविता, इसकी जोड़ी है रेलगाड़ी में लिखी गई। उत्साह की जोड़ी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर है वेदमान मिश्र। दूसरा है, रस के अंग होते हैं, तो रस के अंग होते हैं 4, कौन कौन से? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तीसरा है, गद्य की 3 गुण विधाएं लिखिए, तो इसका आंसर है संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी। चौथा है, क्रिया की विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है क्रिया विशेषण। और पांचवा, ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? इसका आंसर है जितेन नार्गे। छठा है, दंतुरिक मुस्कान किसमें जान डाल देती? तो इसका आंसर है मृतकों में। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है, फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, श्रृंगार करुण और शांत, रस में प्रातः ओज गुण है, तो ये आपका सत्य। इन तीनों में आपका माधुर्य गुण है। तीसरा है, वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। चौथा है, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, सत्य। पांचवा है, बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते हैं, सत्य। छठा है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो ये हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, ठीक है, 6 से लगाकर 23 तक, ठीक है, जितने भी हमारे 23 तक प्रश्न हैं इन सारों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिए, ये रही आपकी नई कविता की विशेषता। ठीक है, पहली विशेषता, लघु मानवाद कम है, तो दूसरी प्रयोगों की नवीनता। तीसरी, बिंबों की खोज। चौथा है, क्षणवाद को महत्व। पांचवा है, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है 2 प्रयोगवादी, ठीक है, 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखें। तो देखिए, एक तरफ कवियों के नाम हो गए और एक तरफ उनकी
रचनाएं हो गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। चलिए, यह है मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। चलिए, हो गया। ये उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, और ये कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, ये ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई और भाव पक्ष हो गया। यहाँ से दोनों का स्क्रीनशॉट ले ले एक ही में। चलिए, ये भाव पक्ष हो गया इनका, और कला पक्ष, सॉरी, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए, यह है 8वां प्रश्न। यहाँ से स्क्रीनशॉट, तो आप सारे ही प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, और पढ़ के समझाऊंगी तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे ही लंबा वीडियो बन रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट हर एक प्रश्न का दे रही हूँ। यह है आपका खंड काव्य की विशेषताएं। देखिए, खंड काव्य की 2 विशेषताएं, इस तरह से आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। ठीक है, और इसमें पात्रों की संख्या कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो ये रही, देखिए काफ़ी सिंपल परिभाषा है कि जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए, इसके उदाहरण से ही आपको पता चल जाएगा कि हनुमान की पूँछ में लगन ना पाई आग। अब देखिए, समझे इस लाइन का अर्थ, हनुमान की पूँछ में लगन ना पाई, यानी कि हनुमान जी की पूँछ में तो लगी ही नहीं अब की आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर लंका को ही जला दिया, हनुमान जी की पूँछ में तो लगी ही नहीं आग। तो यहाँ पे बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो इसलिए ये क्या है आपका, कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कही जाए वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए ये रही भयानक रस की परिभाषा। अब देखिए, एक यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट परिभाषा बताई कि इसका जो स्थायी भाव है वो भय है। जब किसी काव्य या ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से भय उत्पन्न होता है, ठीक है, भय उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ये इसका उदाहरण हो गया। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार, तो ये छंद की परिभाषा हो गई। ये उसके 2 प्रकार, मात्रिक और वर्णिक छंद। चलिए, यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। यह यहाँ से हो गया। चलिए यहाँ से हो गया, आगे बढ़े, ये यहाँ से। ठीक है, चलिए, और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, शब्द गुण किसे कहेंगे, इसके प्रकार, तो ये रहे शब्द गुण की परिभाषा और ये इसके प्रकार। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ से पुस्तक सच्ची मित्र होती है विषय पर अनुच्छेद लिखना है, तो ये रहा आपका अनुच्छेद। चलिए, 2 मित्र के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है, तो ये रहा संवाद 2 मित्रों के बीच। इसके बाद में यह है आपकी व्याख्या। तो सारे ही प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें और एप्लीकेशन में ऐड होने के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें जल्दी से। ठीक है।
यह आपका पठित गद्यांश है। ठीक है, ये इसका अथवा वाला है। चलिए, ये है अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, इसके बाद में है परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी या माताजी को पत्र लिखना है। ये रहा। इसके बाद में क्रिकेट के ऊपर से आपका निबंध। चलिए, ठीक है, यहाँ से ये कंप्यूटर के ऊपर से है आपका निबंध। ये है पर्यावरण के ऊपर से निबंध। ठीक है, ये आपका इसका उपसंहार हो गया। ठीक है, उपसंहार। इसके बाद में ये है विज्ञान का चमत्कार का निबंध। ये उपसंहार। इसके बाद में छात्र जीवन में अनुशासन, यानी विद्यार्थी जीवन और अनुशासन में का निबंध। ठीक है,